हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा स्टरलाइजेशन का। ठीक है, स्टरलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन किसी प्रोडक्ट से। ठीक है, जितने भी वाइबल ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रक्शन, टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल वाइबल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं आपके जैसे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये सभी हम एक एक करके यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसके अंदर जो काम में आता है आपका एपरेटस वो आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इसके अंदर काम में लेते हैं। और हॉट एयर ओवन जो है कैसे काम करता है, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे काम करता है। और दूसरा जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है वो कैसे प्रोडक्ट के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि आपका टल्कम पाउडर है, ग्लास और मेटेलिक वेयर्स हैं, ऑयली प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम जेलीज है। तो इन सब के लिए काम में कौन सा लिया जाता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। कौन करता है, हॉट एयर ओवन इसमें काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है वो किसके थ्रू करते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू। ऑटोक्लेव इसके अंदर काम में आता है एपरेटस। और ऑटोक्लेव यहाँ पे कैसे काम करेगा, जैसे वो ऑक्सीडेशन के थ्रू कर रहा था तो ये काम करेगा कोएगुलेशन के थ्रू। कोएगुलेशन ऑफ किसका, बैक्टीरियल प्रोटीन्स का, उनके थ्रू यहाँ पे काम करता है ऑटोक्लेव। ठीक है, इसके अंदर किस टाइप के प्रोडक्ट्स का होगा स्टरलाइजेशन, तो आपके सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, कॉटन वूल है, रबर स्टॉपर, और आपके जो हीट स्टेबल एक्वस प्रोडक्ट है उनका स्टरलाइजेशन सभी का किससे होगा, ऑटोक्लेव से। और एक इम्पोर्टेंट कल्चर मीडिया, इसका स्टरलाइजेशन भी ऑटोक्लेव के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हॉट एयर ओवन था इसके अंदर देखो टेम्परेचर की बात भी होती है। 160 डिग्री टेम्परेचर जो है ये डिग्री सेल्सियस, ये अगर 1 आवर तक इसके अंदर रखते हैं, स्टैंडर्ड ये टेम्परेचर होता है किसका, हॉट एयर ओवन का। कोई प्रोडक्ट जिसको स्टरलाइज करना है तो उसको 1 आवर तक इतने टेम्परेचर पर रख दो। हॉट एयर ओवन आपने देखा होगा अपने लैब्स के अंदर, इस तरीके से ऐसे अलमारी की तरीके से यहाँ पे ऐसे बंद हो जाता है और ऐसे यहाँ पे इसमें लग रहे होते हैं खोलने के लिए। और अगर अंदर की बात करें तो इसके अंदर इस तरीके से ये यहाँ पे प्लेट्स लग रही होती हैं जिनके अंदर हम हमारे प्रोडक्ट्स को रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका हॉट एयर ओवन। फिर क्या है आपका यहाँ पे जो हमने ऑटोक्लेव पढ़ा, ऑटोक्लेव में यहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफाइड होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं 121 डिग्री सेल्सियस को, जिसके अंदर जो होल्डिंग टाइम होता है वो होता है कितना, 15 मिनट का। ठीक है, अगर इससे कम टेम्परेचर की बात करें, मान लो हम 115 से 118 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसका होल्डिंग टाइम बढ़ जाएगा। जब जब टेम्परेचर कम है तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम 126 से 129 डिग्री कर दें तो ये और कम हो जाएगा, तो ये 10 मिनट ही बचेगा। और हम लास्टली अगर इसको और भी बढ़ाएं 134 टू 138 कर दें तो यहाँ पे ये 3 मिनट के लिए ही करेंगे खाली। ठीक है, ऐसे ही इनके यहाँ पे ये प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रेशर इसका पाउंड, क्या पाउंड पर स्क्वायर इंच में होता है। ठीक है, अब इसका प्रेशर अगर 115 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो मान लो इसका ही प्रेशर है 10, यूनिट क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, 121 पर है तो 15, ऐसे ही इसका और प्रेशर बढ़ जाएगा 20 और लास्टली सबसे ज़्यादा प्रेशर 32। तो ये क्या है, ये सारे के सारे ऑटोक्लेव जो है उनका ये यहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ऑटोक्लेव में हमने पढ़ी लिया कि किस किस टाइप के मटेरियल्स को ये करती है स्टरलाइज। केमिकल प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन। इसके अंदर जो वो जो काम में आती है यहाँ पे गैस, वो आती है इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड, और इथाइलिन ऑक्साइड एक साइक्लिक ईथर गैस है और हाईली इन्फ्लामेबल होती है। साइक्लिक ईथर गैस, अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये तो हो गई इथाइलिन। अगर हमने बोला अब ये साइक्लिक ईथर है तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे CH2 और इधर ये ऑक्सीजन। अब ये साइक्लिक फॉर्म में ईथर, साइक्लिक ईथर। ठीक है, और ये हाईली इन्फ्लामेबल गैस है। इसके बाद अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर दें इथाइलिन ऑक्साइड को, तो इसकी जो इन्फ्लामेबल और एक्सप्लोजिव नेचर है ये इसका यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, ड्राई स्टरलाइजेशन में ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑटोक्लेव में कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ये कैसे काम करता है, गैसियस स्टरलाइजेशन, ये करता है यहाँ पे क्या, एल्काइलेशन। ठीक है,
अल्काइलेशन करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स का, उनके सल्फाइड्रल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन सब का। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को। यहाँ पे ये कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, इसके अंदर यूवी रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इनको इंक्लूड करते हैं। और ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है लीथल म्यूटेशन का। लीथल म्यूटेशन का इसका प्रिंसिपल होता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन का। और इसके अलावा जो यूवी रेडिएशन है, अगर इनकी बात करें तो यूवी रेडिएशन यहाँ पे इनकी वेवलेंथ होती है 253.7 नैनोमीटर। ठीक है, इनके थ्रू भी हम इनको स्टरलाइज कर सकते हैं। डायरेक्टली ये क्या करती हैं, ये जो डैमेज करती हैं सेल के प्रिमिडीन्स को। ठीक है, आपने पढ़े होंगे सेल में प्यूरिन्स, प्रिमिडीन्स, तो ये डायरेक्टली प्रिमिडीन्स को यहाँ पे इनके साथ इंटरफेयर करती है। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है इनका पूरा ख़राब हो जाता है। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लीथल म्यूटेशन, उनके थ्रू ये यहाँ पे स्टरलाइजेशन करती है। जैसा कि तुमने सुना होगा वो हिरोशिमा नागासाकी, इन पे आज तक इनका इफेक्ट है जो जैसे कि पहले किया गया था। ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस वहाँ किया गया था, तो उनका जो है डायरेक्टली डीएनए जो है वही यहाँ पे इंटरफेयर हो गया। अब वहाँ पे न्यू बॉर्न जो होते हैं वो उसी टाइप के यहाँ पे डिफेक्टेड ही होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो जो यूवी रेडिएशन है वो यहाँ पे रेडिएशन के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आपकी कौन सी, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर जो इंक्लूड होती है यहाँ पे वो होती है गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन का काम क्या होता है, गामा रेडिएशन इसकी जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन है वो इसकी हाई होती है, पावर ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, उसके थ्रू काम करती है। और दूसरा गामा रेडिएशन जो है ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर भी काम में आती है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड को प्रिजर्व में कैसे, जो हम जैसे सब्जी लेते हैं, बनी बनाई सब्जी, ठीक है, तो वो बना के पैक कर दी। ठीक है, अब बना के वो पैक हो गई इसके अंदर, अब लेकिन क्या है कि इसको अगर ऐसे ही कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो प्रिजर्व किससे करते हैं हम, गामा रेडिएशन से। ठीक है, और दूसरा गामा रेडिएशन जो है इसकी यहाँ पे 2.5 m रेड, ये जो इसकी डोज है यहाँ पे ये यही होती है स्टैंडर्ड डोज। और तीसरा कि जो गामा रेडिएशन है वो स्टरलाइजेशन किस टाइप की ड्रग्स का करती है, वो जैसे कि आपके पाउडर्स होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, बेंजाइल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पोलीमिक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड और सल्फोनामाइड्स, इस टाइप के ड्रग के पाउडर्स को यहाँ पे स्टरलाइज करने के लिए काम में आती है गामा रेडिएशन। और अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था पाउडर वाली ड्रग्स जो है होटेर ओवन से होती है, लेकिन ये क्या है, हीट स्टेबल होती है। ठीक है, अगर कोई पाउडर ड्रग ऐसी है जो स्टेबल, हीट स्टेबल नहीं है, तो उसको हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू यहाँ पे स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी मेथड्स हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर हॉट एयर ओवन ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका प्रिंसिपल होता है। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव करती है कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स के साथ। गैसियस स्टरलाइजेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अपना कौन सा, यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक टाइप की गैस और होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, अगर इसका 37% सोल्यूशन लें तो उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। ठीक है, हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स जो होते हैं, ठीक है, और जो रूम का डिसइंफेक्शन होता है वो इसी फॉर्मल्डिहाइड गैस से किया जाता है। तो ये भी एक स्टरलाइजेशन का यहाँ पे मेथड होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी रेडिएशन स्टरलाइजेशन की, इसमें कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यूवी इसको बोलते हैं कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, और यूवी आयोनाइजिंग जिसमें गामा रेडिएशन जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अभी इसमें और भी टाइप के स्टरलाइजेशन प्रोसेस बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।